नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, राजस्थान जिला दर्शन के एक और नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेरे ज़िले की। जी हाँ, चूरू ज़िले से संबंधित करंट अफेयर्स के, इतिहास के, कला संस्कृति के और भूगोल को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो राजस्थान के चूरू जिला दर्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात की जाए चूरू की, तो ये आप देख सकते हैं चूरू ज़िले का मैप है। चूरू ज़िला है वो बीकानेर संभाग के अंतर्गत आता है। जो प्रमुख तहसीलें यहाँ की राजगढ़, चूरू, तारानगर, सरदारशहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ यहाँ की प्रमुख तहसील है। RJ10 है वो यहाँ का परिवहन कोड है और जो ज़िले का शुभंकर है वो कृष्ण मर्ग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, बात की जाए चूरू ज़िले के राजस्थान करंट अफेयर्स के वो क्वेश्चन जो जनवरी से लेकर अब तक बने हैं। तो चूरू जिले के देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो राजस्थान के 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले भारत के ज्वेलिन स्टार देवेंद्र झाझड़िया, जिनको पद्म भूषण पुरस्कार है वो मिला है। टोक्यो पैरालंपिक में देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक है वो भारत के लिए जीता था। शेखावाटी क्षेत्र के चूरू जिले से है देवेंद्र झाझड़िया, जिनको खेल के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया था। यह पुरस्कार पाने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा खिलाड़ी होंगे। राजस्थान के पहले खिलाड़ी है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार है वो वितरित किए थे, जिसमें राजस्थान की जानी मानी 5 हस्तियों को पद्म अवार्ड दिए गए थे। इसके अलावा चूरू जिले की रेहाना रियाज चिश्ती, जी हाँ, चूरू जिले की रेहाना रियाज चिश्ती, जिनको महिला आयोग की अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये ध्यान रखना, 9 फरवरी को राजस्थान सरकार द्वारा जो राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती, जिनको राजस्थान महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। रेहाना रियाज का संबंध है वो राजस्थान के चूरू जिले से है। इससे पूर्व सुमन शर्मा है वो राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्षा थी। 15 मई 1999 को राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया था। और राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो प्रथम अध्यक्ष कौन थी, तो ये भी आपको याद रखना है, कांता खातूरिया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया अभियान के तहत चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को सम्मानित किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को 21 अप्रैल को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित भव्य सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से इनको नवाजा गया था। खेलो इंडिया अभियान के तहत जिले में उत्कृष्ट कार्य और बेहतर उपलब्धियों के लिए चूरू जिले को ये पुरस्कार है वो दिया गया है। पीएम मोदी ने जो चूरू के जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग को 20 लाख रुपए का चेक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया था। तो सिविल सर्विस डे के अवसर पर 21 अप्रैल को सिद्धार्थ सिहाग को सम्मानित किया गया था। इसके अलावा नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 को सर्वप्रथम पायलट स्तर पर चूरू में शुरू किया गया। तो ये भी ध्यान रखिएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने 5 मई को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया था। सिलिकोसिस नीति के तहत सिलिकोसिस पीड़ितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को व्यवस्थित और सरलता से प्रदान करने के लिए ऑटो अप्रूवल आधारित नवीन सिलिकोसिस पोर्टल 2022 है वो शुरू किया गया है। इसमें ऑटो अप्रूवल के माध्यम से प्रत्यक्ष हस्तांतरण की सुविधा मिल सकेगी। पोर्टल को सर्वप्रथम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और राजस्थान के चूरू जिले में, जैसलमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ और 12 जिलों में इसे शुरू किया गया है। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ खेलों में हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला है वो 12वें स्थान पर रही थी। तो ये ध्यान रखना, तो राजस्थान से शामिल हुई थी। जो बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ खेलों में चूरू जिले की मंजू बाला जो 12वें स्थान पर रही थी। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान से 3 खिलाड़ी है वो भारतीय दल में शामिल किए गए थे, जिसमें हैमर थ्रो में चूरू जिले की मंजू बाला, पैदल चाल में राजमंद की भावना जाट और वेट लिफ्टिंग में झुंझुनू के अजय सिंह इसमें शामिल थे। वेट लिफ्टिंग इवेंट में अजय सिंह वो मेडल से चूक गए थे और चौथे नंबर पर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए चूरू जिले की जो भावना जाट है, राजमंद की भावना जाट 8वें स्थान पर रही थी और चूरू जिले की मंजू बाला है वो इसमें 12वें स्थान पर रही थी।
इसके अलावा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें चूरू है वो चौथे स्थान पर रहा था। जी हाँ, 8 अगस्त को जुलाई माह की शिक्षा रैंकिंग जारी की गई थी। गंगानगर है वो तीसरे महीने राजस्थान में टॉप किया है। राज्य के सभी जिलों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा 44 अंकों के आधार पर यह शिक्षा रैंकिंग जारी की जाती है। तो गंगानगर इसमें पहले स्थान पर, बूंदी दूसरे स्थान पर, जयपुर तीसरे स्थान पर और राजस्थान का चूरू जिला है वो चौथे स्थान पर रहा था और सीकर है वो इसमें 5वें स्थान पर रहा था। अब बात की जाए चूरू जिले के इतिहास के बारे में, तो चूरू की स्थापना 1620 ईस्वी में चोहड़ा जाट के द्वारा की गई थी और चोहड़ा जाट के नाम पर भी इसका नामकरण चूरू किया गया था। 1814 के बाद जो बीकानेर के राठौड़ वंश का अधिकार करके चूरू को बीकानेर में विलय कर लिया गया 1814 ईस्वी में। इसके अलावा दूधवा खारा आंदोलन की बात की जाए तो ये आंदोलन भी राजस्थान के चूरू से ही ये संबंधित है। दूधवा खारा चूरू जिले के दो गांव है। यहाँ के किसानों ने लगान की दरों का विरोध करने हेतु आंदोलन किया था। ये किसान आंदोलन बीकानेर रियासत से संबंधित है। तो दूधवा खारा आंदोलन डायरेक्ट पूछा जाता है कि कहाँ से संबंधित है, तो आपको ज़रूर याद रखना है चूरू जिले से संबंधित है। इस दूधवा खारा आंदोलन का जो नेतृत्व है वो हनुमान सिंह आर्य तथा मगाराम वैद्य के द्वारा किया गया था। तो धर्म स्तूप चूरू, जी हाँ, लाल घंटाघर भी कहते हैं चूरू जिले के जो घंटाघर को, जिसे धर्म स्तूप भी कहते हैं। यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को चंदनमल बहड़ द्वारा तिरंगा फहराया गया था। तो ये ध्यान रखना, चंदनमल बहड़ का नाम याद रखना क्योंकि इन्होंने यहाँ पर तिरंगा फहराया था। लाल घंटाघर जो चूरू के घंटाघर को कहा जाता है। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पहला स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। स्वामी गोपाल दास की दोस्तों अगर बात की जाए तो चूरू के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे स्वामी गोपाल दास, जिन्होंने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला नामक संस्थाओं का गठन किया था। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया, पुत्री पाठशाला का गठन किसके द्वारा किया गया था? स्वामी गोपाल दास का, जिनका संबंध है वो राजस्थान के चूरू से है। चूरू के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे ये। इसके अलावा चूरू की कला और संस्कृति की बात की जाए तो सबसे पहले चूरू में जो दुर्गों की बात की जाए, जो किले हैं कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। दोस्तों बात अगर चूरू के किले की कहे जाए तो चूरू का किला, जिसका निर्माण ठाकुर कुशल सिंह के द्वारा करवाया गया था। बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह के आक्रमण के समय 1814 ईस्वी में गोला बारूद खत्म हो जाने पर ठाकुर शिव सिंह ने चांदी के गोले दागे थे। तो ये यहाँ से क्वेश्चन है वो डेफिनेटली एग्जाम में बनता है, ये ज़रूर आप रट लेना। चांदी के गोले दागने वाला जो एकमात्र किला है वो चूरू का किला है। तब से ये चांदी के गोले दागने वाले दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया चूरू का जो दुर्ग है। इसके अलावा बीनादेसर जो किला है ये भी चूरू में स्थित है। इसका निर्माण ठाकुर दुल्ले सिंह द्वारा 1757 ईस्वी में करवाया गया था, बीनादेसर का किला। शीर्ष मेड़ी, इसके अलावा मंदिर की अगर बात की जाए चूरू में तो शीर्ष मेड़ी ददरेवा में है चूरू में, जो मुस्लिम लुटेरों महमूद गजनबी से युद्ध और गो रक्षार्थ के दौरान जो गोगाजी महाराज का सिर है वो ददरेवा चूरू में गिरा था। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा चूरू में है और गोगा नवमी को गोगा जी के भक्तों द्वारा गोगा जी के राखी चढ़ाई जाती है। ददरेवा में गोगा जी की शीर्ष मेड़ी सिद्ध मेड़ी है और गोगा जी को गो रक्षक जो सांपों का देवता के नाम से जाना जाता है। तो गोगा पीर जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं गोगा जी। यहाँ पर बालाजी मंदिर की, जी हाँ, सालासर बालाजी मंदिर, ये भी राजस्थान के चूरू के सालासर गांव में स्थित है। इस मंदिर की स्थापना 1754 ईस्वी में महात्मा श्री मोहनदास जी के द्वारा की गई थी। आसोटा गांव में महात्मा श्री मोहनदास जी को हल चलाते समय दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी की मूर्ति मिली थी। तो ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, दाढ़ी मूछों वाले हनुमान जी का मंदिर सालासर में स्थित है। फिर उन्होंने सुजानगढ़ की जो तहसील के सालासर गांव में सालासर बालाजी का मंदिर है वो बनवाया था मोहनदास जी के द्वारा। और यहाँ पर आश्विन और चैत्र की पूर्णिमा को हर साल मेला भरता है। और यह मंदिर दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी का देश में पहला मंदिर भी है। और इस मंदिर के बीच में जाल का पेड़ है जिस पर भक्त अपनी कामना पूर्ति के लिए नारियल और ध्वजा बांधते हैं। इसके बाद जो प्रसिद्ध मंदिर है चूरू जिले में वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी मंदिर जो सुजानगढ़ में है। इसका निर्माण वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट के सोहनलाल जानोदिया ने 1994 में सुजानगढ़ में भगवान वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी के मंदिर का निर्माण करवाया था 1994 में। यह मंदिर डॉक्टर एम नागराज एवं डॉक्टर वेंकटाचार्य वास्तुविद की देखरेख में ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल तथा मकराना मार्बल से
लगभग 10,000 वर्ग फीट क्षेत्र में बनाया गया था। यह मंदिर लगभग 75 फीट ऊंचा है। द्रविड़ शैली के बने इस मंदिर का उद्घाटन भैरव सिंह शेखावत जो उपराष्ट्रपति थे उनके द्वारा करवाया गया था। उसके बाद अगर बात की जाए जो चूरू जिले के इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर की, जी हाँ, श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, ये भी राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर तहसील में स्थित है। भारत के राजस्थान में चूरू जिले में यह मंदिर 50 किलोमीटर दूरी पर चूरू से है और सरदारशहर में है। यहाँ हनुमान जी की सबसे खूबसूरत मूर्ति है और इस मूर्ति की विशेषता है कि इसमें भगवान हनुमान जी बैठी हुई मुद्रा में है और यहाँ पर राजा के रूप में दर्शाया गया है। पूरे मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में किया गया और इसका जो निर्माण है वो मूलचंद मालू के द्वारा करवाया गया था। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। इसके अलावा लक्ष्मी निवास मित्तल, जी हाँ, लक्ष्मी निवास मित्तल, ये भी राजगढ़ चूरू से ही संबंधित है और इनको स्टील किंग के नाम से भी जानते हैं। तो लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध भी राजस्थान के चूरू से है। खेमचंद प्रकाश, ये लता मंगेशकर के गुरु थे और ये भी राजस्थान के चूरू से ही संबंधित है, खेमचंद प्रकाश। इसके अलावा भरत व्यास, प्रसिद्ध संगीतकार ए मालिक तेरे बंदे हम, ये गीत तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस गीत के ये गीतकार थे भरत व्यास और इनका संबंध भी राजस्थान के चूरू से ही है। भवानी शंकर, जी हाँ, भवानी शंकर प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार है। भवानी शंकर जो चूरू से संबंधित है। कथक राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है और कथक नृत्य का जो आदिम घराना है वो जयपुर है और कथक का जो प्रचलित घराना है वो लखनऊ है। इसके अलावा हनुमान प्रसाद पोदार, ये चूरू के मूल निवासी है हनुमान प्रसाद पोदार और ये गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे। ध्यान रखना, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक थे हनुमान प्रसाद पोदार और ये चूरू से ही संबंधित है। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण है, ये भी आपने ज़रूर सुनी होगी इसके बारे में, और इन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। तो ये भी इनके बारे में फैक्ट है जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कन्हैयालाल सेठिया, इनको तो आपने ज़रूर इनके बारे में सुना होगा। सुजानगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था। कन्हैयालाल सेठिया जो प्रसिद्ध कवि थे। भारत सरकार ने 2004 में पद्मश्री पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया को प्रदान किया था। पाथल और पीथल, धरती धोरारी, लीलटांस, जमीरो धनी, कुण, गिलगिचिया, मिंजर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। धरती धोरारी गीत आपने ज़रूर सुना होगा, ये इन्हीं के द्वारा रचित है और इन्होंने अपना जो पहला काव्य संग्रह वन फूल के नाम से भी प्रकाशित किया था। देवेंद्र झाझड़िया, ज्वेलिन थ्रो के प्रसिद्ध खिलाड़ी है देवेंद्र झाझड़िया, ये राजस्थान के चूरू से संबंधित है। 3 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले भारत के ज्वेलिन स्टार देवेंद्र झाझड़िया ने टोक्यो पैरालंपिक में भी रजत पदक जीता था और 2016 में इन्होंने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा कृष्णा पूनिया की अगर दोस्तों बात की जाए तो कृष्णा पूनिया जो सादुलपुर से विधायक है और चूरू से संबंधित है। डिस्कस थ्रो की प्रसिद्ध खिलाड़ी है कृष्णा पूनिया। 2004 में दोहा एशियाड ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक भारत के लिए जीता था। भारत सरकार द्वारा 2011 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य गोपालपुरा, जहाँ गोपालपुरा को वर्तमान में द्रोणपुर भी कहते हैं और ताल छापर अभयारण्य में गुरु द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी है। कर्नल किशन सिंह राठौड़, जी हाँ, भारत सरकार ने इनको सर्वप्रथम महावीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया था। कर्नल किशन सिंह राठौड़, ये भी राजस्थान के चूरू जिले से ही संबंधित है। इसके बाद अगर बात की जाए लोक देवता गोगा जी की, तो इनका जन्म स्थान भी ददरेवा चूरू में है। 1003 विक्रम संवत को इनका जन्म हुआ था। इन्हें सांपों के देवता जाहर पीर यानी साक्षात भगवान के समान और गायों के रक्षक के देवता के रूप में मानते हैं। भाद्रपद कृष्णा नवमी को ददरेवा में इनका मेला लगता है, परंतु सबसे बड़ा मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को नौहर हनुमानगढ़ में भरता है। ददरेवा चूरू में गोगा जी की शीर्ष मेड़ी स्थित है। इसके अलावा अमरपुरा चूरू, जी हाँ, अमरपुरा चूरू, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस गांव को मिलेनियम विलेज का दर्जा 2008 में प्रदान किया गया था। सहवा चूरू, यहाँ सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को सहवा चूरू में। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती, कोलाई जी का मेला भी भरता है, पुष्कर का मेला भी भरता है, नीला पानी का मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। सिखों का सबसे बड़ा जो गुरुद्वारा है बुड्ढा जोहड़ वो गंगानगर में स्थित है। जो मेला अगर बात की जाए तो चूरू में, साहवा में। इसके अलावा सुजानगढ़ चूरू, जहाँ पर बंदेज की चुनरी एवं साफों के लिए प्रसिद्ध है सुजानगढ़। सुजानगढ़ में हड़बूजी का कोट है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ का जो कथक नृत्य है वो भी फेमस है सुजानगढ़ का। सुराणा हवेली, अब हवेलियों की बात की जाए, सुराणा हवेली ये चूरू में स्थित है। 6 मंजिला हवेली है, इसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियाँ हैं। दानचंद चोपड़ा की हवेली,
यह भी सुजानगढ़ चूरू में है। ध्यानचंद चोपड़ा की हवेली, मंत्रियों की हवेली भी राजस्थान के चूरू में ही स्थित है। मालम जी का कमरा, यह भी चूरू में है। इसके अलावा जो प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में रामनिवास गोयनका हवेली, ये भी राजस्थान के चूरू की है। और कोठारी हवेली भी चूरू से ही संबंधित है। ढोला मारू जो पेंटिंग है वो चूरू में बनी हुई है। इसके अलावा ढोला मारू अगर नृत्य की बात की जाए तो झालावाड़ का प्रसिद्ध है। ढोला मारू चित्रशैली जोधपुर की। ढोला मारू गीत सिरोही का आपने जरूर सुना होगा। ढोला मारूरा दूहा जो कवि कल्लोल की रचना है। इसके अलावा ढोला मारूरी चौपाई कुशल लाभ के द्वारा लिखी गई और ढोला मारू की जो कविता है वो चंदू डाडी के द्वारा लिखी गई है। अब बात की जाए चूरू के भूगोल के बारे में। जी हाँ, काले हिरणों के अभयारण्य तो चाल छापर वन्य जीव अभयारण्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध राजस्थान का चूरू जिला हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। चूरू जिला राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है। जी हाँ, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। चूरू में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती। हाँ, नदी कोई भी नदी है वो नहीं बहती है। चूरू जिले का जो क्षेत्रफल है 16,830 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा चूरू जिला जो राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला जिला है। चूरू 2011 की जनगणना के अनुसार चूरू जिले की जो जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात जो साक्षरता के आंकड़े हैं, जिसमें चूरू की जनसंख्या 20,39,547 है। चूरू का लिंगानुपात 940 है। चूरू में जनसंख्या घनत्व 147 है और चूरू की जो साक्षरता दर वो है 66.8%। इसके अलावा ताल छापर अभयारण्य, ये भी राजस्थान के चूरू में स्थित है। काले हिरणों और कुर्जा पक्षी के लिए ताल छापर अभयारण्य जो प्रसिद्ध है और यह अभयारण्य जो मोबिया साइप्रस घास हेतु भी प्रसिद्ध है। चूरू की प्रमुख जल परियोजनाओं की आइए देखते हैं प्रमुख जल परियोजनाओं के बारे में। तो गंदेली सहवा योजना, जी हाँ, इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट योजना के अंतर्गत इसमें चूरू जिले की सिंचाई है वो इसमें की जाती है। चूरू जिले में आपणी योजना जो जर्मनी की सहायता से चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनू में पेयजल उपलब्ध करवाने वाली वृहद पेयजल योजना है। चूरू बिसाऊ जल प्रदाय योजना, इससे चूरू और झुंझुनू जिले है वो लाभान्वित होते हैं। इसके अलावा राजीव गांधी स्थित मुख्य नौहर परियोजना, इसे चूरू जिले को सिंचाई सुविधाएं मिलती है। कृषि फसलें, ज्वार और बाजरा है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। कृषि फसलें, खनिज, यहाँ पर जिप्सम जो तारानगर में और इसमें तांबा है वो यहाँ पर निकाला जाता है। उद्योगों की अगर बात की जाए तो वस्टेड स्पिनिंग मिल्स ये चूरू में स्थित है। इसकी स्थापना राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा की गई थी। इसमें मुख्यतः ऊन की कताई की जाती है। इसके अलावा हस्तशिल्प जो चंदन काष्ठ शिल्प के लिए चूरू है वो प्रसिद्ध है। चूरू जिले के मालचंद जांगीड़ का परिवार चंदन की लकड़ी और हाथी दांत पर बारीक कारीगरी के लिए विश्वविख्यात है। परिवहन की अगर दोस्तों बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर NH11 21, 52 और 11 को मिला के बनाया गया और इसके अलावा NH65 जो 52, 58 और 62 जो चूरू जिले से होकर गुजरते हैं। चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं बहती है, ये भी ध्यान रखना। चूरू में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है चूरू। चूरू में बरखान बालुका स्तूप है वो सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। नाहटा संग्रहालय है, ये भी राजस्थान के चूरू में ही स्थित है। गांधी विद्या मंदिर डीम्ड विश्वविद्यालय सरदार शहर चूरू में स्थित है और वर्तमान में जो आपको पता है बीकानेर संभाग में है चूरू जिला। चूरू जिले का जो परिवहन कोड है वो RJ10 है। चूरू जिले के गौरव शर्मा ने 2009 में एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। चूरू के ही मालचंद जांगीड़ का परिवार चंदन की लकड़ी और हाथी दांत पर बारीक कारीगरी के लिए विश्वविख्यात है और राजस्थान का जो पहला सहकारी क्षेत्र का मिनी बैंक है वो सालासर में स्थित है। शुभंकर चूरू जिले का कृष्ण मृग है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों ये थी चूरू जिले की सभी महत्वपूर्ण जानकारी। चूरू जिले के करंट अफेयर्स, इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति को हमने करीब से जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।